हेलो फ्रेंड्स, हमने जो है लास्ट वीडियो में क्या किया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किया था। मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स बताए थे, वो बनते कैसे हैं, उनकी पहचान क्या होती है, हम उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, आपको ये सब सिखाया था। अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अच्छे से कर चुके हो तो ही आपको आगे टेंसेस आएंगे, वरना आप नहीं कर पाओगे। तो आपके लिए वही इंपॉर्टेंट था मेन। नेक्स्ट टेंस है हमारा पास्ट इंडेफिनिट, सेकंड टेंस। हम आज पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट दोनों टेंस करेंगे क्योंकि वो इजी हैं, दोनों ही हो जाएंगे साथ में। पास्ट इंडेफिनिट, ओके। पास्ट का मैंने आपको बताया था कि था होता है, इंडेफिनिट बताया था कि ता होता है। क्लियर? आप सब समझ ही गए होंगे कि इसकी पहचान क्या बनेगी। ता था, ती थी, ते थे। ओके, एक चीज और, ये तो आपकी सिर्फ पहचान है। क्या है पहचान? वह खाना खाता था, वह बाजार जाता था, वह फूल तोड़ता था, माली पौधों को पानी देता था। जो भी आपका पास्ट है, भूतकाल है, जो जा चुका है, बीत चुका है, जिसे आप चेंज नहीं कर सकते, आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है भूतकाल। क्या? भूतकाल, जो जा चुका है। ता, था। एक और बात, हम वाक्य बोल देते हैं कभी कभी, कल वो दिल्ली गई। क्या बोला है मैंने? कल वो दिल्ली गई, उसने कल मंदिर से चोरी की। लास्ट में क्या आया है? की। ई की मात्रा आई है, बड़ी की। गई, यहां भी बड़ी ही है। ये भी आपकी पहचान होती है पास्ट इंडेफिनिट वाक्यों की। आप कोई भी वाक्य देख लो, वह कल दिल्ली गया, उसने खाना खाया, उसने मंदिर में चोरी की, वह जूते पहनता था, ये सब। ओके, यानी कि आ की मात्रा, ई की मात्रा, बड़ी की मात्रा, ओ की मात्रा, छोटे ओ की, बड़े ओ की मात्रा, ये सारे आदि, ये सारे के सारे भी जिन वाक्यों के अंत में आ जाए वो भी वाक्य पास्ट इंडेफिनिट कहलाता है। क्लियर? पास्ट इंडेफिनिट की पहचान पता लग गई। एक वाक्य लिख लेते हैं, ये लिख लेते हैं, उसने चोरी की। उसने, चलो कोई और लिखते हैं, सिंपल बनवा देती हूँ अभी ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। उसने खाना खाया, आगे मात्रा आ गई। फिर वह खाना खाता था, दोनों एक ही बात है। उसने होता है सब्जेक्ट, खाना होएगा ऑब्जेक्ट, खाया वर्ब। आपको ये सब तो पता लग ही गया होगा कि कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट, कौन सा वर्ब है। उसने, कौन कर रहा है इस काम को, करता कौन है, तो वही आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है। करा क्या है उसने? खाने को खाया है, आपकी वर्ब। खाना है, खाया क्या है उसने? खाना, ऑब्जेक्ट है। क्लियर? इसके रूल्स करते हैं। सिंपल, नेगेटिव, थर्ड है इंटेरोगेटिव। क्लियर? अब आपको एक बहुत ही खुशी की बात बता देती हूं मैं, हमने उसमें सिंगुलर और प्लूरल दोनों टेंसेस अलग अलग किए थे, ठीक है ना? बट यहाँ पे दोनों का एक ही रूल होगा। क्या होगा? एक ही रूल। आपको इस वाक्य में देखना ही नहीं है कि सब्जेक्ट एक वचन है या सब्जेक्ट बहुवचन है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा पास्ट इंडेफिनिट में, ध्यान रखना। सब्जेक्ट पहले। अब लास्ट वीडियो के अंत में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि वर्ब की सेकंड फॉर्म कहां लगती है? यहां लगती है, सिंपल यही। और 12 के 12 टेंसेस में आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म कहीं भी नहीं लगानी है, वरना आपका टेंस गलत हो जाएगा। क्लियर? सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसका? ही। खाया, खाना होता है ईट,
EAT ये होता है। सेकंड फॉर्म होती है एट, थर्ड होती है ईटन। क्लियर? सेकंड फॉर्म लगानी है यानी कि एट लगा दी। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है हमारा? खाना, फूड। सिंपल एंड कंप्लीट। सेकंड टेंस में हमने लगाया था अगर वाक्य सिंगुलर हो तो लगाया था अलग, अगर वाक्य प्लूरल हो तो अलग लगाया था प्रेजेंट इंडेफिनिट में। बट ये टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, सिंगुलर प्लूरल दोनों में। प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव टेंस में सिंगुलर में आपने लगाया था डज नॉट, सही है ना? प्लूरल टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव में आपने लगाया था डू नॉट। दोनों सही थे। यहाँ पे एक ही लगेगा, क्या लगेगा? डिड नॉट। ध्यान रखना प्रेजेंट में डू और डज, बट पास्ट में सिर्फ डिड। टेंस सिंगुलर हो टेंस प्लूरल हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, डिड नॉट ही लगेगा, सॉरी स्मॉल है। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ बताइए और भूल जाओ क्या बताया था इंडेफिनिट में? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दिया मैंने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी भाई। बनाते हैं इसे हम। ही डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? ईट फूड। टेंस कंप्लीट। अगले में क्या करना है? डिड आगे आ जाएगा। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डिड ही ईट फूड। क्लियर? अब आपका प्रेजेंट के साथ साथ पास्ट भी कंप्लीट हो चुका है। आपको अगर प्रेजेंट अच्छे से आया होगा तो पास्ट में आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। क्लियर? पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमारा हो चुका है, यही था बस। उससे थोड़ा इजी था। प्रेजेंट में हमें दोनों ध्यान रखने पड़ते हैं कि सिंगुलर क्या होता है प्लूरल क्या होता है। अगर सिंगुलर हो टेंस तो हम लगाएंगे क्या? डज नॉट। अगर वही वाक्य प्लूरल हो बहुवचन हो तो वहां लगाएंगे डू। बट पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी झंझट नहीं है, सीधा डिड नॉट लगेगा अगर वाक्य चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बात और, वर्ब की सेकंड फॉर्म अकेली इकलौती ये जगह है जहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है और भूल से कहीं भी मत लगाना, बार बार बता रही हूं। नेक्स्ट टेंस करें फ्यूचर इंडेफिनिट। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सब समझ आ रहा होगा। आपको मुझसे किसी भी टॉपिक पर इंग्लिश ग्रामर में किसी भी टॉपिक पर कोई भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको वो वीडियो कुछ ही टाइम बाद, जैसे कि आपका मेरे पास कमेंट आएगा, आपके कुछ टाइम बाद आपको वो वीडियो जरूर अवेलेबल करा दूंगी, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो इंग्लिश ग्रामर का। आपको अगर कोई भी वीडियो चाहिए तो मैं जरूर अवेलेबल कराऊंगी। और साथ में इंग्लिश ग्रामर के साथ साथ मेनली मोस्ट इंपॉर्टेंट 10th NCERT बुक, कोई भी चैप्टर हो, कोई भी एक्सरसाइज हो, कोई भी एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन, अगर आपको मेनली एक भी क्वेश्चन समझना है तो आप वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं वो भी आपको अच्छे से समझाऊंगी। कोई भी क्वेश्चन हो, पहली बात तो फर्स्ट से प्लस 2, आपको अगर मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, अकाउंट्स हो, इकोनॉमिक्स हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, कुछ भी हो, ओके, तो वो आपको क्लियर मैं करा दूंगी। लेकिन आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको आ क्या नहीं रहा है, आपको समझना क्या है। और आपको फुल गारंटी देती हूँ कि मेरा पढ़ाया हुआ, मेरा समझाया हुआ, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, सुनोगे उस वीडियो को, तो आपको जरूर कुछ ना कुछ आएगा, वो चीज आपको जरूर समझ आ जाएगी। क्लियर? फ्यूचर इंडेफिनिट पे आ जाए, क्या बताया था? गा गे गी। वह दिल्ली जाएगी, वह खाना खाएगी, वह नहाएगी, वह पिएगी, वह मार्केट जाएंगे, या फिर कुछ भी एक्स्ट्रा। कल वो कोचिंग सेंटर लगाएगी, कल वो बच्चों को पढ़ाएगी, कल मैं अपना पेपर देने जाऊंगी। ये सारे जो भी फ्यूचर में होंगे, किसमें होंगे? फ्यूचर में, हमारे भविष्य में। ओके, हमारे भविष्य में जो कुछ भी होगा आगे, वही सारा इसमें आएगा। गा गे गी, वाक्य पहचान ले ली हमने।
वाक्य ले लेते हैं अब हम, सिंपल ही लेंगे। वह दिल्ली जाएगी। क्लियर? शी दिल्ली गो टू। सिर्फ इंग्लिश बताई है कि इंग्लिश में बोलते क्या, और कुछ नहीं बताया मैंने अभी। क्या है ये? सब्जेक्ट। ये क्या है? ऑब्जेक्ट। ये क्या है आपकी? वर्ब। रूल्स करें, इसमें भी हमें सिंगुलर और प्लूरल अलग अलग करने पड़ेंगे, लेकिन सीधा बता देती हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट किसमें? सिंपल वाक्य में, फिर आएगा विल या शैल। कहने का मतलब है या तो विल लगाओ स्लैश, स्लैश होता क्या है? स्लैश यही होता है कि या तो ये लगेगा या फिर ये लगेगा, लेकिन दोनों में से लगेगा एक ही। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट नेगेटिव में सब्जेक्ट विल शैल के साथ क्या लगेगा हमारा? नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव में क्या लगेगा? विल शैल आगे आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। ये आपके रूल थे। अब आप सोच रहे होंगे विल शैल में से लगाएं क्या? विल कहाँ लगेगा और शैल कहाँ लगेगा? सीधा सा है, बिल्कुल इजी है। शैल लगेगा आई और वी के साथ और सबके साथ विल। बाकी जितने भी बचे सबके साथ विल लगेगा, लेकिन अगर आई और वी आ जाएगा तो शैल लगेगा। क्लियर? आगे समझ में। अब यहाँ पे वह है तो क्या है? शी है, तो शी के साथ क्या लगाएंगे हम? विल। अगर यहीं आई आ जाता तो हम लगाते शैल। शी विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू। शी विल गो टू दिल्ली, दिल्ली। क्लियर? शी विल नॉट गो टू दिल्ली। विल शी गो टू दिल्ली। क्लियर? टेंस इज कंप्लीट। हो चुका है कंप्लीट। अब क्या करना है हमें? हमारा टेंस तो कंप्लीट हो गया, सारा समझ भी आ गया। आपको एक कंफर्म करा देती हूँ बात। शैल के साथ मैंने आई भी आपको बता तो दिया, लेकिन जहां पर आ जाए डिटर्मिनेशन, क्या आ जाए? डिटर्मिनेशन। जहां पे किसी चीज का दृढ़ निश्चय हो, दृढ़ निश्चय यानी कि मुझे ये काम करना ही करना है, बिल्कुल पक्का कर दिया है उन्होंने कि हाँ जो मर्जी मैं ये काम करके हटूंगा या हटूंगी। क्लियर है? तो वहां पे ये उल्टा हो जाता है, आई भी लग जाता है विल के साथ और अदर्स लग जाता है शैल के साथ। बस इतना तो फर्क है, लेकिन आप सिर्फ यही याद रखना कि शैल के साथ आई भी लगेगा, विल के साथ अदर्स। वो थोड़ा वैसे माइंड में रखना कि ज्यादातर टेंसेस सिंपल ऐसे ही आएंगे। ओके? अब आपका फ्यूचर इंडेफिनिट भी हो चुका है। मैं आपको 3 टेंसेस करा चुकी हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये तीनों टेंसेस अच्छे से समझ आए होंगे। ओके? और जो आपको इन टेंसेस में समझ नहीं आया, जो भी आपको इन वाक्य में पूछना है, कुछ भी पूछना है, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको उसका सॉल्यूशन जरूर दूंगी। और मैंने आपको पहले भी बताया है, दोबारा बता रही हूँ। आपको कोई भी वीडियो अवेलेबल करानी हो, कोई भी वीडियो, आप सिर्फ एक कमेंट कर दें, मुझे मैसेज कर दें, मैं आपको वो वीडियो जल्द से जल्द अवेलेबल कराने की कोशिश करूंगी और कराऊंगी भी। थैंक यू।